पुराने समय की बात है। सूर्यनगर राज्य पर राजा चंद्रभूषण का राज हुआ करता था। वो दिन रात इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार से अधिक धन संचय किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा धन की लालसा में उसने प्रजा पर बहुत से कर लगा दिए थे, जिससे प्रजा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। राजा के खजाने में बढ़ती हुई स्वर्ण मुद्राओं, आभूषणों और हीरे जवाहरातों को देखकर राजा की आंखों में चमक बढ़ जाती थी। एक वर्ष की बात है, राजा चंद्रभूषण के राज्य में बारिश नहीं हुई, भीषण सूखा पड़ गया। लेकिन राजा द्वारा लगाए गए कर लोगों की चिंता का विषय बन गए थे। प्रजा की दयनीय हालत देखकर भी राजा का मन द्रवित नहीं हुआ। उसे अपने राजकोष से बहुत ज्यादा मोह था। अपने राजकोष से वो प्रजा के कल्याण के लिए एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता था। एक दिन एक साधु घूमता हुआ उस राज्य में पहुंचा। वहां की प्रजा की बुरी हालत देखकर उस साधु का मन बड़ा ही दुखी हुआ। साधु ने मन ही मन राजा से मिलने की ठानी और राजमहल जा पहुंचा। अपने महल में साधु को देखकर राजा ने कहा, पधारिए महात्मा जी, राजमहल में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु ने कहा, राजन, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मेरी इच्छा है कि परलोक में जाकर कुछ दिनों तक बड़ा ही वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करूं। इसके लिए मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राओं की अत्यंत आवश्यकता है। साधु की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, महात्मा जी, आप तो ज्ञानी हैं, दुनिया को ज्ञान का दीपक दिखाकर अंधकार दूर करते हैं। लेकिन क्षमा कीजिएगा, शायद आप इतना भी नहीं जानते कि परलोक में कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। वहां तो खाली हाथ जाना पड़ता है। साधु मुस्कुराया और बोला, आपकी बात बिल्कुल उचित है महाराज। परलोक में कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं ले जा सकता। फिर आप क्यों व्यर्थ में धन के मोह में पड़े हो। आप प्रजा के पालक हैं। आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपके राजकोष में जो धन पड़ा है वह प्रजा का है और प्रजा अकाल से पीड़ित है। प्रजाजन भूख से मर रहे हैं। यदि ऐसे समय में धन खर्च नहीं किया जाए तो उसका संचय करने से क्या लाभ है। साधु की बातें सुनकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लज्जित होकर कहा, क्षमा करें महात्मा जी, मुझसे यह बड़ा भयंकर अपराध हो गया। मैं राजकोष में संचित धन का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए ही करूंगा। आपने मेरी आंखों पर पड़ा हुआ मोह का पर्दा हटा दिया है। इसके बाद साधु राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। इस घटना के बाद से राजा का हृदय बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। अब वो हर हालत में अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था। अब वो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखने लगा। राजा के न्याय और उसके प्रशासन के चर्चे चारों ओर फैल गए। एक दिन की बात है, राजा बड़े ही ठाठ बांट के साथ अपनी सवारी पर निकला। मंत्री, सेनापति और सैनिकों का तामझाम उसके साथ था। आनंद और उल्लास का वातावरण था। चारों ओर राजा की जय जयकार हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उनकी सवारी शहर के बाहर के क्षेत्र में पहुंच गई। ये एक ऐसी सड़क थी जो जंगल के पास से गुजरती थी। तभी अचानक एक दुर्घटना घट गई। एक पत्थर राजा के सिर में आकर लगा और राजा के सिर से खून बहने लगा। एक ही क्षण में वहां विषाद छा गया। सुरक्षा सैनिकों के लिए ये बड़े ही आश्चर्य की बात थी। राजा स्वयं भी इस बात से बड़े ही चिंतित थे। इसका कारण यह था कि राज्य के नागरिक अब उनका बहुत ही सम्मान करते थे। फिर यह घटना क्यों घटित हुई। राजा ने सुरक्षा सैनिकों को खोजबीन की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद सैनिक अपराधी को पकड़कर अपने साथ ले आए। जब अपराधी को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया तो महाराज के आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि वह अपराधी एक विधवा स्त्री थी जो बहुत ही दयनीय हालत में थी। भय के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और ना ही उसने राजा की ओर मुंह उठाकर देखा। महाराज ने आज्ञा दी, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है तो कहो। वह स्त्री बहुत ही साहस करके बोली, महाराज, मैंने एक जघन्य अपराध किया है, मुझे मृत्युदंड दिया जाए। यह बात तो सब जानते थे कि स्त्री ने अपराध किया है, परंतु कोई भी यह जानने में असमर्थ था कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। राजा ने बहुत ही नरम आवाज में उस स्त्री से पूछा, देवी,
यह तो बताओ कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? मेरा अपराध क्या था जिसके लिए तुमने मुझे दंड दिया? महाराज के मुंह से ये बातें सुनकर वह स्त्री बिलख बिलख कर रोने लगी। बड़ी ही मुश्किल से शांत होने पर उसने कहा, महाराज मुझे दंड दीजिए, मैं अपराधी हूँ। राजा ने कहा, दंड तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, परंतु पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। उस स्त्री ने राजा के बारे में जैसा सुना था उन्हें वैसा ही पाया। उसने साहस करके कहा, महाराज मैंने अपने लोकप्रिय शासक के सर पर पत्थर मारकर जघन्य अपराध किया है। मेरा किसी को पत्थर मारने का इरादा नहीं था। मैं अभागिन विधवा हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आमदनी का कोई साधन नहीं है, इसलिए जंगल से कंदमूल और फल खाकर ही हम लोग अपना पेट भरते हैं। बच्चों को भूख लगी थी। सामने बेर के पेड़ पर बहुत से पके हुए बेर लगे थे। मैंने पत्थर मारकर उन्हें तोड़ने का प्रयास किया। 1-2 बेर टूट भी गए। सोचा कि कुछ और तोड़ लूं। तभी एक पत्थर ना जाने कैसे आपको लग गया। अगर मुझे यह पता होता कि आपकी सवारी आ रही है तो मैं कभी भी ऐसा ना करती। मैं अपराधी हूं महाराज, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरे दिल के 2 टुकड़े आपकी शरण में हैं। इनको माफ करके अपनी शरण में रखने की कृपा करें। न्यायप्रिय राजा बहुत ही सोच में पड़ गए और सोच विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय दिया कि इस मामले में 2 अपराधी हैं। एक अपराधी तो मैं स्वयं हूँ, क्योंकि अगर कोई विधवा स्त्री मेरे राज्य में होते हुए भूखी रहती है तो यह मेरे लिए एक अपराध के समान है और मुझे इसका दंड मिल भी चुका है, जो बिल्कुल न्याय संगत था। दूसरी अपराधी यह औरत है और इसका दंड यह है कि इसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था राज्य के खजाने से की जाएगी। सभी लोग राजा के द्वारा दिए गए इस अनोखे दंड पर आश्चर्यचकित रह गए। जिसे मृत्युदंड मिलना चाहिए था उसे आजीवन भरण पोषण के लिए राजकोष से धन दिया जा रहा था। राजा ने अपने दरबारियों के अचंभे को दूर करने के लिए कहा, पेड़ पत्थर मारने वाले मनुष्य को बदले में फल देता है। मैंने पत्थर मारने वाली स्त्री को बदले में भरण पोषण का भत्ता दिया है, जो मुझे पहले ही देना चाहिए था। ऐसे में आश्चर्य की क्या बात है? राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी राजा की तारीफ करने लगे और उस विधवा स्त्री को छोड़ दिया गया। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। अब तो प्रजा की नजरों में महाराज की ख्याति और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ समय बीता तो राजा के मन में विचार आया कि अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए उनके बीच में वेश बदलकर जाना चाहिए। इसलिए वह अंधेरी रात में वेश बदलकर नगर में घूमने लगे। एक रात राजा एक किसान का वेश धारण करके अकेले ही निकल पड़ा। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक किसान की बूढ़ी माँ अपने खेत की रखवाली कर रही थी। राजा अंधेरे में अपना रास्ता भटक गए थे और वो उस बुढ़िया से सही रास्ता जानना चाहते थे, परंतु साथ ही साथ राजा यह भी चाहते थे कि उनकी सच्चाई का किसी को भी कुछ पता ना चले। राजा नहीं चाहते थे कि बुढ़िया को पता चले कि वह इस राज्य के राजा हैं। राजा बुढ़िया के पास गए और पूछने लगे, माँ, मैं एक पथिक हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। क्या यह पगडंडी नगर की तरफ जाती है? इस पर बुढ़िया माँ बोली, संसार में पथिक सिर्फ 2 ही हैं, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा। तुम कहाँ के पथिक हो गए? यह सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अच्छा, यह मान लो कि मैं इस जंगल का अतिथि हूँ। ये सुनकर बूढ़ी माँ फिर से बोली, झूठ, यह कैसे हो सकता है? मालूम है संसार में अतिथि तो सिर्फ 2 ही होते हैं, एक का नाम है रूप और दूसरे का नाम है जवानी, जो सिर्फ कुछ दिन के लिए आए हैं। राजा ने फिर से बात बनाई और बोले, मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए तुम मुझे यहाँ का राजा मान लो। बूढ़ी माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम राजा हो गए, ना तो तुम इंद्र हो और ना ही यमराज हो। राजा तो यह दोनों ही हैं। तब राजा ने कहा, अच्छा, राजा ना सही, यह मान लो कि मैं जिसे चाहे दंड दे सकता हूँ और जिसे चाहे क्षमा कर सकता हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, यह बात सच नहीं है। क्षमा करने वाले तो सिर्फ 2 ही हैं, एक यह पृथ्वी और दूसरा है स्त्री। तुम कहाँ से क्षमा करता बन गए? अब महाराज क्या कहते? कुछ सोचकर बोले, अरे, मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए रात में यहाँ आ गया। मुझे निर्धन और लाचार समझो
और नगर की तरफ जाने वाला रास्ता बता दो। बूढ़ी माँ फिर से बोली, तुम निर्धन कैसे हो गए? निर्धन तो केवल दो ही होते हैं, एक का नाम है कन्या और दूसरी का नाम है गाय। इन्हें जहां भी भेज दो चले जाने को मजबूर होती हैं। बूढ़ी माँ की बातों से राजा का दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे तर्कों से मैंने पराजय मान ली है। बूढ़ी माँ बोली, नहीं, पराजित तो दो ही माने गए हैं, एक जो किसी का ऋणी हो और दूसरा किसी कन्या का पिता। अगर तुम इनमें से हो तो बताओ। अब राजा चुप हो गए। अपने आप को वो छिपा ना सके। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बुढ़िया को अपनी असलियत बतानी होगी, वरना यह मुझे रास्ता नहीं बताएगी और मैं अंधेरे में ही भटकता रहूंगा। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, विश्वास करो और रास्ता बता दो। तब बूढ़ी माँ ने बात आगे नहीं बढ़ाई और हाथ उठाकर उन्हें रास्ता बता दिया। राजा ने उनको प्रणाम किया और चलते हुए सोचने लगे, धन्य है इस गांव की धरती जहां पर ऐसी माताएं रहती हैं। उधर वे बूढ़ी माँ सोचने लगी कि धन्य है ऐसा राजा जो अपनी प्रजा की कुशलता जानने के लिए इस तरह से रात रात भर घूमते हुए भटकता रहता है। राजा अपने महल में वापस आ गए। इस तरह से राजा अपनी प्रजा की सेवा करने में पूरी तरह से व्यस्त हो गए और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ही प्यार करने लगी। अगले कई वर्षों तक राजा चंद्रभूषण ने सुखपूर्वक उस राज्य पर राज्य किया। सेठ दुर्गादास का रामपुर गांव में साहूकारी का काम था। सेठ दुर्गादास साहूकार होते हुए भी छल कपट से कोसों दूर थे। वो अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करते और पूरे गांव के लोग उनकी ईमानदारी और भले व्यवहार की तारीफ करते थे। सेठ जी के पास एक नौकर काम करता था जिसका नाम था रामदीन। रामदीन 60 साल का बूढ़ा आदमी था। रामदीन का काम सेठ जी की दुकान पर था, जहां सेठ दुर्गादास अपने साहूकारी का व्यापार करते थे। रामदीन बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए सेठ जी भी उससे ज्यादा काम नहीं लेते थे। बस दुकान के ही छोटे मोटे काम उससे करवाया करते थे। कभी कभार साहूकार रामदीन से कहता, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम नौकरी छोड़ो और अपने घर पर आराम करो। लेकिन रामदीन को तो बस नौकरी करते रहना था। यह तो सेठ जी का दयालु स्वभाव था कि इस बूढ़े नौकर को उन्होंने काम पर रखा हुआ था। एक दिन सेठ ने रामदीन से कहा, तुम्हारे सारे बच्चों की शादी हो चुकी है, दोनों बेटे तुमने ब्याह दिए हैं। अब इस उम्र में पोते पोतियों के साथ खेलो, कहाँ तुम इस नौकरी के चक्कर में फंसे हुए हो। तो रामदेन बोला, मालिक, नौकरी तो बस एक बहाना है। इसी बहाने बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहेंगे तो बुढ़ापा बिना किसी दिक्कत के कट जाएगा, पर घर पर रहूंगा तो बिना वजह ही बीमार हो जाऊंगा। खैर, सेठ जी सिर्फ मुस्कुरा दिए। सेठ जी की दुकान के छोटे छोटे कामों में से एक काम यह भी था कि वे रोज रामदीन को 1 रुपये का सिक्का देते और दुकान पर रखी हुई एक गुल्लक में डालने को कहते। उस दिन भी सेठ जी ने रामदीन से कहा, यह 1 रुपये का सिक्का लो और सामने रखी हुई गुल्लक में डाल दो, कहीं अपने पास जेब में मत रख लेना। ये कहते हुए सेठ जी हंसने लगे। हालांकि सेठ जी को रामदीन पर पूरा भरोसा था। वो ऐसे ही हंसी मजाक रामदीन के साथ किया करते थे। रामदीन भी उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानता था। रोज 1 रुपये गुल्लक में डालने से साल भर में 365 रुपये जमा हो जाते हैं। रामदीन ने साहूकार दुर्गादास से कभी भी यह नहीं पूछा कि वे इन पैसों का क्या करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी संक्रांति के दिन सेठ दुर्गादास ने उस गुल्लक में से 365 रुपये निकालकर एक पोटली में बांध लिए। इसी दिन गांव के बाहर वाले मैदान में एक वार्षिक मेला लगता था। मेले में खाना पीना, खरीदारी के साथ साथ जुआ और दारू पीना भी खूब चलता था। मेले वाली जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक बाग था और उस बाग के पास एक कुआं था। कुएं के चारों ओर लंबे लंबे पेड़ थे। वह जगह मुसाफिरों के आराम करने और उनके खाने के लिए बहुत ही अच्छी थी। सेठ जी ने जो 365 रुपये अपनी पोटली में बांधे हुए थे, वो उस पोटली को लेकर सबसे आंख बचाते हुए उस कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने वे सिक्कों की पोटली कुएं के पास रख दी। दरअसल सेठ जी हर साल इसी तरह कुएं पर पोटली रख देते थे। यह उनका दान करने का तरीका था, जिसे वह गुप्त दान कहते थे। उनका मानना था कि कुएं पर रखी यह सिक्कों की पोटली किसी जरूरतमंद के हाथ लगेगी,
सेठ जी आज तक नहीं जानते थे कि वह पोटली कौन उठा कर ले जाता है, मगर इस साल दुर्गादास सेठ ने सोचा कि पता लगाया जाए कि यह गुप्त दान किसके हाथ लगता है। दुर्गादास कुएं के पास से निकल गए और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। वह इस बात का इंतजार करने लगे कि कौन उस पोटली को उठाकर ले जाएगा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसने अपना सिर कपड़े से ढका हुआ था उस तरफ चला आ रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी कुएं के पास पहुंचा और कुछ क्षणों बाद ही वहां से चल पड़ा। सेठ जी ने देखा कि वो रुपयों की पोटली वहां से गायब थी। सेठ दुर्गादास अब उस आदमी का पीछा करने लगे कि आखिर पता तो चले कि मुंह छुपाकर जाने वाला वह आदमी कौन है। सेठ जी उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे और फिर अचानक उन्होंने उस आदमी के सिर से वह कपड़ा खींच लिया। वो कोई और नहीं बल्कि उनका नौकर रामदीन था। सेठ ने कहा, रामदीन तुम, मैंने तो सोचा था कि यह रुपए किसी जरूरतमंद के हाथ लगेंगे और यह रुपए तुम्हारे हाथ कैसे लग गए। रामदीन ने थोड़ा डरते हुए कहा, मालिक जब आपने यह रुपए दान कर ही दिए हैं तब यह किसी के हाथ लगे, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। सेठ ने कहा, अगर तुम्हें मालूम होता कि मैं यह रुपए यहाँ क्यों रखता हूँ तो तुम यह बात नहीं करते। यह कहते हुए सेठ जी रामदीन को अपनी पुरानी आपबीती सुनाने लगे। सेठ ने कहा, हमारा परिवार पहले एक गरीब परिवार था। हमें खाने के भी लाले थे और मेरे पिता बीमार रहते थे। इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। एक दिन गरीबी से तंग आकर मैंने आत्महत्या करने का फैसला लिया और मैं इसी कुएं में कूदने वाला था कि मेरे पैरों से कुछ टकराया। वो एक लाल पत्थर वाली सोने की एक बेशकीमती अंगूठी थी। मैंने वह अंगूठी उठा ली और उसे बेचकर अपना काम धंधा जमा लिया। तब से हर साल मैं इसी तरह कुएं पर गुप्त रूप से रुपयों की थैली छोड़ देता हूँ कि किसी जरूरतमंद के काम आएगी। पर तुमने यह पोटली क्यों उठाई? रामदीन सेठ के आगे हाथ जोड़े खड़ा था। वो बोला, मालिक मैं तो पिछले 6 सालों से यह पोटली उठा रहा हूँ। एक बार मैंने आपका पीछा किया था तो मुझे इस बात का पता चल गया। तब से मैं ही यह पोटली उठाकर ले जाता हूँ और सच कहूँ तो आपके दान की सबसे ज्यादा जरूरत तो मुझे ही है। यह कहते हुए रामदीन की आवाज कुछ भारी सी हो गई। फिर आगे बोला, मालिक जब से मेरा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाने लगा है तब से मेरे बेटों का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। मेरी पत्नी भी इस बुढ़ापे में बीमार रहती है। उसकी दवा दारू का खर्च भी मुझे ही उठाना पड़ता है। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटों को पालने और उनकी शादी में लगा दी। बुढ़ापे के लिए मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। बोलते बोलते रामदीन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आगे कहा, कौन भला इस बुढ़ापे में नौकर बनकर एड़ियां रगड़ना चाहेगा, लेकिन क्या करूं मालिक, औलाद जब साथ छोड़ दे तब बुढ़ापा नर्क हो जाता है। मेरे बेटे मुझे गुजारे के लिए कुछ नहीं देते, इसलिए मैं काम करता हूँ और आपका रखा हुआ दान चुरा कर ले जाता हूँ। सेठ दुर्गादास रामदीन की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि जिसे दान की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह तो मेरे बिल्कुल पास ही था और मैं यूं ही इस पोटली को यहाँ पर रखता रहता था। उन्होंने रामदीन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं रामदीन, यह पोटली तुम ही रख लो और अब हर साल यह 365 रुपये की पोटली तुम्हें ही मिले। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अब सेठ दुर्गादास संतुष्ट थे कि उनका दान सही जगह पर पहुंच रहा है। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।